हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को डार्विन के बारे में कहानी सुनाऊंगा। डार्विन कौन थे, कैसे उन्होंने डाइवर्सिटी के बारे में ये इतना सब कुछ किताबें लिखी। डार्विन की अगर हम बात करें तो डार्विन ने, अगर हम कहें तो डार्विन ने चैलेंज करा था बाइबल की थ्योरी को। बाइबल की थ्योरी को उन्होंने नकार दिया था, जिस अकॉर्डिंग बाइबल बताती है कैसे उत्पत्ति हुई थी, पूरा उस चीज़ को नकार दिया था। ओके स्टूडेंट, डार्विन स्टूडेंट 19वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की थी। चार्ल्स डार्विन का जन्म की बात करें तो इंग्लैंड के पास एक कस्बा में उनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 में। उनके पिता का नाम डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन था। स्टूडेंट जो डार्विन थे उनका बचपन से ही उत्साहवर्धक माहौल मिला, लेकिन उनके जो फादर थे वो उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उनका एडमिशन्स एक इंग्लैंड की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में करा दिए, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था। डार्विन के पिता डार्विन से बहुत नाराज़ रहते थे क्योंकि डार्विन मेडिकल की पढ़ाई करना नहीं चाहते थे। उनके एक चचेरे भाई थे डार्विन के। उनके चचेरे भाई को जो बीटल होते हैं, कीड़े छोटे छोटे, उनका कलेक्ट करने का शौक़ था। वो उन्हें कलेक्ट करता था और डार्विन को दिखाता था। डार्विन को बड़ा उत्सुकता होती थी कि कितनी डाइवर्सिटी है, कि कीड़ों में भी जो है कितनी डाइवर्सिटी, कितनी तरीके के कीड़े हैं। ऐसा वो सोचते थे कि प्रकृति में ऐसा क्या हुआ होगा जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई प्रकृति के अंदर, ऐसा वो सोचते थे। 1831 में उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया और वो अपने घर लौट आए, जिसके बाद स्टूडेंट वो 27 दिसंबर 1827 से और 1836 तक उन्होंने यात्रा की थी। उस शिप का नाम HMS वीगल था, जिससे उन्होंने शिप पे यात्रा करी थी और बहुत सारे आइलैंड पे वो गए थे। घूमने के लिए बहुत सारे आइलैंड गए थे, लेकिन इन सब आइलैंड में से एक आइलैंड था गैलापागोस आइलैंड, उस आइलैंड ने डार्विन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी। वहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशंस के एक बर्ड थी जिसके लिए बाद में फिंचिस डार्विन के नाम से ही जाना गया। उसकी बीक को लेकर के उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया। रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन था, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा अमेज थे उन चिड़ियों के बारे में। ओके स्टूडेंट, अपनी यात्रा पूरी करने के बाद HMS वीगल से जब वो वापस आए तो उन्हें एक दक्षिण अफ्रीका का पैरासाइट होता है ट्रपनोसोमा, उसका इन्फेक्शन हो गया, जिसके चलते उन्होंने बहुत समय घर पे ही बिताया, जिस दौरान उन्होंने कई सारी बुक्स को पढ़ा और एक नई सोच को विकसित किया। यह सोच जो पारंपरिक बुनियादों को बदल देने वाली थी, यानी कि जो भी बाइबल में बताया गया था वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजनाओं को चुनौती दी थी उन्होंने। स्टूडेंट डार्विन ने जीवों के मन संघर्ष को समझाया कि कैसे संघर्ष होता है जीवों के बीच में, और एक बात पर जोर दिया कि जैव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने बताया जो सर्वोत्तम होगा वही संघर्ष को विजयी होगा और प्रकृति उसका चुनाव करेगी। नेचुरल सिलेक्शन ही जीवों में क्रमिक विकास का कारण है, ऐसा उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचर खुद सेलेक्ट करती है अपने जीवों को। स्टूडेंट जो डार्विन थे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई, उन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, यानी कि प्रकृति खुद जीवों का क्रमिक विकास का कारण है और नेचुरल सिलेक्शन यानी कि नेचर ही सेलेक्ट करती है जीवों को। स्टूडेंट हर बार प्रकृति में परिस्थितियां बदलेंगी और हर बार एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को, और हर बार जो जीत है वो जीवन की ही होगी। जैव विकास चलता रहेगा निरंतर, लगातार, नई संभावनाओं के साथ। ऐसा उन्होंने पूरा अपना नेचुरल सिलेक्शन में बताया।